जय मसीह के प्रियो, हालेलुया। मैं पास्टर डॉक्टर मालती महंत एबीसी हिंगना चर्च में सेवकाई कर रही हूँ। अभी हम मत्ती के वचन पर कि यीशु मसीह से बदलते चले जा रहे हैं। अगला शीर्षक हम जो पढ़े हुए मैं दिखाती हूँ वो है जाल का दृष्टांत। मैं भी अपने बाइबल में पढ़ती हूँ, आप भी अपने बाइबल में पढ़िए। जैसे 47 में बोलता है, फिर स्वर्ग का राज, मतलब फिर से स्वर्ग का राज्य का अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे बोलता है उस बड़े जाल के समान है, मतलब स्वर्ग का राज है, जो स्वर्गीय पिता का जो राज है उस एक बड़े जाल के समान है। इसमें क्या बोलता है कि और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। मतलब जब हम समंदर में मछली पकड़ने के लिए क्या करते हैं, हम जाल को समंदर के अंदर फेंकते हैं और समंदर में से बहुत सारी मछलियां हम पकड़ के लेके आते हैं। आगे बोलता है, और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए। मतलब जब जाल मछलियों से भर जाता है तो मछुए क्या करते हैं, उसको पूरे भरे हुए मछलियों को खींच के बाहर ले आते हैं। इसका मतलब ये है प्रियो कि आज हम जिस संसार में रहते हैं वहाँ पे यीशु मसीह के लोग नहीं जानते, जो अन्य जातियाँ होती हैं। हमें ये करना है कि आज खुदावन ने जो मेरी ज़िंदगी में कार्य किया तो मुझे खुदावन के वचन को बोना है। मतलब हम जो सुसमाचार सुनाते हैं उसका मतलब ये रहता है कि हम यीशु मसीह के वचन को बो दिए। अब वो जो सुनता है उसके हृदय में कार्य करता है, उसकी हृदय रूपी पटिया पे वो लिखी जाती है। जैसे जनरली कैसा रहता है प्रियो, हर कोई बाइबल नहीं पढ़ता, पर हमारा स्वभाव ऐसा रहता है कि लोग हमें उस वचन के द्वारा हमें समझने लग जाते हैं। तो हम मतलब हमने जो बीज बो दिया उनके हृदय में कार्य करना है, और जब भी हम उनसे मिलते हैं तो हमें यीशु मसीह के बारे में बताना। जो हमारे लाइफ में जो चमत्कार यीशु मसीह करते हैं उस चमत्कार को वो देखते चले जाते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह 3.5 साल काम करके गए, उनके ही काम को हमें करना है, उनका ही सुसमाचार हमें लोगों को सुनाना है। जैसे बोलते हैं ना, मछली जैसे वो बहुत सारे जाल फेंके, बहुत सारे मछलियां आ गई तो उसे खींचे, वही हमारा काम ये है कि खुदा बाप ने हमें मछुआरा ही बनाया है। और जो जाल फेंकते मतलब हम यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों को सुनाते हैं। हमारा काम है कि हम खुदावन की राहों में चले और खुदावन को जो पसंद है वही काम हम करें, खुदावन को जो पसंद नहीं हम वो काम ना करें। आगे बोलता है इसके बाद कि खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी फेंक दी। मतलब अच्छी मछलियाँ, मतलब हमने सुसमाचार तो सुना दिया, पर जो उस सुसमाचार पे कार्य करता है उसके बाद जैसे यीशु मसीह के अंगीकार किया, यीशु मसीह का अंगीकार किया, उसके वचनों में प्रार्थना की, घुटने टेके सुसमाचार सुनाया। मतलब यीशु जैसे हमने सुसमाचार सुनाया तो जो सुसमाचार सुनता है वो सुसमाचार के अनुसार ढल गया, वो चीज़ यीशु मसीह को पसंद आता है। पर जो सुसमाचार सुन के यीशु मसीह को निकम्मा जानते हैं और खुद निकम्मा हो जाते हैं, जो यीशु मसीह को पसंद नहीं वो काम करते। मतलब अच्छी मछलियां हैं जो अच्छे से, मतलब जिसको हम खाएंगे या फिर जिसको हम पालेंगे, पर जो खराब जो सड़ी हुई है, जो गली हुई है, मतलब वचन सुन के भी जिनकी जिंदगी में कोई उद्धार का काम नहीं हो रहा है, तो परमेश्वर उनको चुनेंगे जो उनके योग्य हैं, पर जो अयोग्य हैं उनको छोड़ देंगे। जैसे क्या होता है, खराब मछली को हम फेंक देते हैं पर अच्छी मछली को हम चुनते हैं। आगे क्या बोलता है, जगत के अंत में ऐसा ही होगा। मतलब जो यीशु मसीह ने जो हमें अपना हम यीशु मसीह के जो सेवक है, जो यीशु मसीह के मजदूर हैं, हमें यीशु मसीह का काम करना है, हमें यीशु मसीह के वचन को बांटना है। जो यीशु मसीह के वचन को चलता है उसको अंत के समय वही होगा कि वो जो यीशु मसीह के जब दोबारा आगमन होगा, जब उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जब उनके लेखा निकलेगा, तो जो यीशु मसीह के साथ रहेंगे वो जो स्वर्गदूत बन जाएंगे, और जो यीशु मसीह को नहीं जानते वो नरक के अग्नि में डाल दिया जाएगा। आगे बोलता है, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। जैसे प्रियो आज मैं जिस सुसमाचार जानती हूँ तो मेरे कई ऐसे लोग हैं जो सुसमाचार नहीं जानते, जो खुदा के वचनों का मतलब अनादर करते, पर खुदावन हमको अलग नहीं करेगा, क्योंकि क्या पता वचन सुन के कल उनकी ज़िंदगी बदल जाए। पर यदि इनकी ज़िंदगी नहीं बदली तो जो खुदावन के वचनों पर चलते खुदावन उसको अलग करेंगे, जो खुदावन के दूत हैं, और जो खुदावन को नहीं जानते उसको भी अलग करेंगे। और 50 से बोला है, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पीसना। मतलब यदि यीशु मसीह का आने का देरी का मतलब यही है कि यीशु मसीह चाहते हैं कि सब के सब उद्धार पाएँ, पर यदि उनके तब भी उनके हृदय ने कार्य नहीं किया
उनकी खुदावन का कलाम उनके हृदय के पटिया पे नहीं लिखा, तो एक समय वही आएगा कि जो धर्मी है, जो यीशु मसीह को अपना सब कुछ दे चुके हैं, तन मन धन से यीशु मसीह से प्यार करते हैं, यीशु मसीह उनको अलग चुन लेंगे, और जो यीशु मसीह का अनादर करते हैं उनको यीशु मसीह अलग कर देंगे। और नरक जो बनाया गया था प्रियो, वो सिर्फ शैतान के लिए बनाया गया था। पर आज हम यीशु मसीह का अनादर करके, यीशु मसीह को जो चीज़ न पसंद है वो करके हम अपने लिए खुद नरक को खोदते हैं, और वहाँ पे हमको डाल दिया जाएगा जहाँ पे रोना और दांत पीसना। आज भी वहाँ के अग्नि कभी नहीं मरती, वहाँ पे जो है वो तड़पते रहेंगे। जैसे प्रियो, आपसे विनती करती हूँ, वचन को सुनते हो तो जीवित कलाम को अपने हृदय में कार्य करने दो और यीशु मसीह को अपने अंदर बढ़ने दो, ताकि एक लोग हमें एक बाइबल समझे, हमारे स्वभाव से देखे, सामने वाले की जिंदगी बदले। तारीफ करती खुदा बाप, सारी आदर सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।